स्वागत। आज आप ही के नेतृत्व में ये सभा की गई, बैठक की गई, महा प्रदर्शन का आज एक उद्देश्य रखा गया है जी, क्या कुछ कहेंगे? ये धरना जो है प्रशासनिक विफलता के खिलाफ रखा गया था और ख़ास करके यहाँ जो पुलिसिया जुल्म बढ़ चुका है, निर्दोष जनता पर पुलिसिया जुल्म का जो डंडा चल रहा है उसके खिलाफ यह धरना हम लोगों ने दिया था। और लूट, चोरी, छिनतई, ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने धरना का काम किया था आज। और उस धरना के खिलाफ, उस धरना के माध्यम से हम लोगों ने प्रशासन को यह बताने का काम किया कि अगर इस सारी चीज़ों पर अगर अंकुश नहीं लगाई जाती है तो बहुत बड़ा विशाल धरना और प्रदर्शन और रोड, यहाँ तक कि रोड जाम करने का भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे और सिवान से एक आंदोलन का शुरुआत होगा। सर्बानंद जी, देखा जाए तो सिवान बारूद के ढेरे पे जी रहा है। आए दिन लगातार देखा जा रहा है कि सिवान में हर एक दिन हत्या, लूट, आपराधिक जैसे संगीन मामले जो आ रहे हैं और सिवान जो पुलिस है पूरी तरह से विफल रह रही है। अपराधी तो पकड़ा रहे हैं लेकिन सजा इस तरह से नहीं मिल पा रही है। उसका वजह यह है कि जहाँ का मालिक चुस्त दुरुस्त रहता है, वहाँ के उस मालिक के अंदर में काम करने वाले लोग भी चुस्त दुरुस्त होते हैं। यहाँ माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय जी बहुत ही ढीले ढाले चल रहे हैं और उनका जो है आए दिन उन पर आरोप लग रहा है कि वे अपराधियों से साठ-गांठ करके जिले के हर कोने में अपराध फैलाने का काम कर रहे हैं। और अपराधियों से उनका संगठन है, अपराधियों से उनका साठ-गांठ है और साठ-गांठ करके अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें जो भी थानेदार हैं आकंठ भ्रष्टाचार में, लूटपाट में और घूसखोरी में वे अपना डूबे हुए हैं। प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। जनता बेकसूर मारी जा रही है और जनता के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसके खिलाफ में आज हम लोगों ने धरना दिया था। हम लोगों ने अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दे दिया है। अगर जिला प्रशासन अपने रवैया में सुधार नहीं करेगा तो इसके खिलाफ हम लोग बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। यहाँ तक कि एसपी साहब को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनको हम लोग उनके दफ्तर में बंद करने का काम करेंगे। सर्बानंद जी, क्या लग रहा है कि आज जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया है, इसका आने वाले दिनों में असर दिखेगा? असर दिखेगा। अगर नहीं असर दिखेगा तो इसकी सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी यहाँ के आरक्षी अधीक्षक महोदय को जाएगी। चलिए, आने वाले वक्त की अगर बात कर ले तो चुनाव भी है, लोकसभा, विधानसभा। अगर सरकार बनती है आप लोगों की तो क्या अपराधी गुम हो जाएंगे, ऐसा है? हमारी सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन अपराधी जेल के शिकंजों में होगा और जो जेल के शिकंजों से बाहर होगा वो सीधे दफन में जाएगा। उनकी दफन होगी, वे मारे जाएंगे। क्या लग रहा है कि योगी सरकार जैसी ही यहाँ पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अपराधी जो है कि बिल्कुल मिलेगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी बिहार में, उस दिन अपराधी या तो राज्य छोड़कर बाहर भाग जाएंगे या नहीं तो जेल के शिकंजे में रहेंगे। चलिए, दो शब्द आपसे भी बात करेंगे हम। आप लोग आज बैठे हुए थे धरने पे, एक दिवसीय धरने पे आप लोग थे आज। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका असर, प्रभाव कोई पड़ेगा या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? निश्चित रूप से अपराध, भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करते हुए, जब 2005 के पहले जो यहाँ सरकार थी, अताताई अपराधियों की सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। और पुनः हम सभी संकल्पित होकर आज संघर्ष करने को तैयार हैं और इस अपराधी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, सरकार बनती है तो क्या अपराधी वास्तव में नहीं दिखेंगे या सिर्फ हवाई रह जाएगा? देखिए, अगर सक्षम नेतृत्व है
तो अपराधी या तो अपराध करना छोड़ देंगे, इस राज्य को छोड़ देंगे, और नहीं तो इस धरती को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो रणनीति बन रही है कि जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगर बनती है तो अपराधी भागेंगे, नहीं दिखेंगे। आपको असर देखने को मिला था 2005 के पहले की जो सरकार थी, अपराधियों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनवाया तो अपराधियों का सफाया हुआ था। आज पुनः वही जंगल राज की सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं। फिर बिहार में अपराध, हत्या, लूट, कई ऐसे आपराधिक मामले हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पुनः सक्रिय होकर सड़क से लेकर सदन तक और गांव से लेकर चौपाल तक संघर्ष करने का काम शुरू कर दी है और जनता का समर्थन लेके इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम। विपक्ष एक तरफ दावा करती है कि अपराध मुक्त हमारी बिहार है। विपक्ष का दावा आप पत्रकार स्वयं बता सकते हैं। इस अपराधियों की सरकार में न पुलिस सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है। आम जनता की बात तो करना छोड़ ही दीजिए। चलिए, नाम परिचय अपना बताइए। देवेंद्र गुप्ता, मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी सिवान। देवेंद्र गुप्ता थे और हमारे साथ आप थोड़ा सा 2 शब्द आपसे भी बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग आज सिवान में धरने पे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या आने वाले दिनों में लग रहा है कि इसका असर प्रभाव पड़ेगा कोई? सीधे जब भाजपा की सरकार बिहार में होगी ना, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है भाजपा की ना, नहीं पहले चौकाए पर मान लीजिए पहले चौराहे पर कोई किसी की हत्या कर देता है तो दूसरे चौराहे पर उसकी क्या स्थिति होती है पता है आप? तो वही स्थिति बिहार में वैसा ही दिखेगा असर। जी, बिहार में वैसे ही देखेगा जो पूर्ण रूप में बहुमत की सरकार भाजपा की आएगी, तब आएगी जी। आना ही है ना, नहीं जब आप त्रस्त हो जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे। गठबंधन में लगी हुई है, हाँ, क्या उसका असर रहेगा इस बार चुनाव में?